सो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी स्टडीज़ में ध्यान लगा रहे होंगे। आप मेरे बारे में जानते ही हैं यार, खुली किताब है बहुत सारा। जितना मैं बताता हूँ सबको मेरे बारे में पता ही है कि मैं करीब करीब 20 साल से सेल्स इंडस्ट्री में हूँ। 98 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया फरीदाबाद में DAV कॉलेज से, और 98 में ग्रेजुएशन करने के बाद एक नौकरी से अपना करियर शुरू किया और 2000 रुपये का मुझे पगार मिला पहला। पूरे महीने में नौकरी करता रहा, ऑटो में जाता था, ऑटो में ही लौट के आता था। तो एक महीना नौकरी करने के बाद जब पगार मिला, जिस शाम को मैं वो पगार लेके अपने घर पहुंचा तो बहुत खुश था कि पहली बार ज़िंदगी में पैसा मिला है। 100 के 20 नोट थे और वाइट कलर का एक एनवलप था जिसमें वो नोट दिए गए थे। और जब घर पहुंचे और अगले दिन सुबह नौकरी पे जाना था, लेकिन नौकरी पे गए नहीं दोबारा, क्योंकि मुझे लगा यार ये मेरे मतलब का काम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। सो ज़िंदगी की पहली और आखिरी नौकरी 2000 रुपये की थी, जिससे अपना करियर शुरू किया। उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट रन किया, उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया, पढ़ाता था बहुत सारे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे पास अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और ये सब स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ये सब पढ़ाता था। तो करीब करीब 3 साल 3.5 साल पढ़ाया, फिर वहाँ मन नहीं लगा। और मन तो मेरा वैसे ही बहुत डावाडोल हो जाता है, जब मन भर जाता है तो मैं चीज़ फिर छोड़ देता हूँ। तो 3-3.5 साल पढ़ाने के बाद मन नहीं लगा, तो 2001 में सेल्स इंडस्ट्री में कूद गया। और 2001 में जब सेल्स में आया तो लोगों से, अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का मौका मिला, अलग अलग लोगों से बात करने का मौका मिला। 2001 से अभी 2021 आ गया है, तो करीब करीब 20 साल इस इंडस्ट्री में मुझे हो गए हैं, सेल्स इंडस्ट्री के अंदर जिसमें मैं हूँ। और 20 साल में हज़ारों नहीं लाखों लोगों से मिला हूँ। दुनिया की सारी कंट्री में से तमाम कंट्रीज घूम चुका हूँ, क्या दुबई, क्या रशिया, क्या हांगकांग, क्या सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज़ में मल्टीपल टाइम ट्रेवल किया हूँ। कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि इतना घूमने का मौका मिलेगा, लेकिन बहुत कुछ किया है यार। 20-21 साल के अंदर बहुत कुछ सीखा है। इस दुनिया ने सारा बहुत कुछ सिखाया है। दुनिया बहुत कमी नहीं है भाई, बहुत कुछ सिखा देती है आपको। कहते हैं कि सड़क की ठोकरें जितना सिखाती हैं उतना सिखाना तो स्कूल में भी नहीं होता, ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होता है। सबसे ज़्यादा आप सीखते हैं सड़क पर ठोकरें खाकर। तो 20 साल से ठुक रहा हूँ, ठोकरें खा रहा हूँ सड़क पे, और धीरे धीरे सीख रहा हूँ ज़िंदगी को। और तजुर्बा लेते लेते आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। पिछले 5-5.5 साल से कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ और दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनीज, हिंदुस्तान की खास तौर पे टॉप मोस्ट कंपनीज के लिए प्रोग्राम करता हूँ। आज की डेट में आप सब जानते ही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास आपको डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन कुछ 2-4 बातें अपने एक्सपीरियंस से अब आया हूँ तो कुछ ज़रूर कह के जाऊँगा, आपको बताऊँगा। जितने भी हम पे लाइव सुन रहे हैं मेरे दोस्त, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, बस जो खुद को अच्छा लगे वो करना। ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि 100 साल की बोर आलसी ज़िंदगी से 40 साल की एडवेंचरस लाइफ ज़्यादा अच्छी है। किसी और के हिसाब से ज़िंदगी मत जीना। किसी और का मतलब माँ बाप के हिसाब से ज़िंदगी मत जीना, गर्लफ्रेंड के हिसाब से मत जीना, बॉयफ्रेंड के हिसाब से मत जीना, अपनी टीचर के हिसाब से मत जीना। साला जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे बस वो करना यार, लीगल वे में जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो करना। जिंदगी अपने हिसाब से जीना। लोग क्या बोलते हैं उसकी कभी परवाह मत करना, क्योंकि जिस आदमी ने लोगों की परवाह की है वो सारा कहीं नहीं पहुंचा, वो बर्बाद हो गया। लोगों की परवाह मत करना, अपने हिसाब से जीना, क्योंकि लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती रहती है। लोगों की राय समय के हिसाब से बदलती रहती है। मैं भी एक सेशन में भी था तो बता रहा था कि चाय में अगर गलती से मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं। चाय में अगर गलती से मक्खी गिर जाए तो लोग चाय को फेंक देते हैं, लेकिन अगर वही मक्खी साला देसी घी में गिर जाए तो फिर देसी घी नहीं फेंकते, फिर मक्खी को फेंक देते हैं। बहुत कलाकार होते हैं लोग बाग। लोगों की राय आपके बारे में समय के हिसाब से बदल जाती है। हमेशा मेरी बात ध्यान रखना, अपने हिसाब से जिंदगी जीना, किसी के हिसाब से नहीं। जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे वो करना, जिसमें तुम्हारा मन रमता हो यार वो करना यार। आप देखना जिंदगी में कभी आपको थकावट नहीं होगी, आपको हमेशा रिलैक्स लगेगा, आपको हमेशा हल्का लगेगा। रात को 12 बजे भी काम करने का मन करेगा, रात को 1 बजे भी काम करने का मन करेगा, अगर अपने हिसाब से जिंदगी जियोगे। जो चाहते हो वो करना यार, किसी की परवाह मत करना, जिंदगी में बिंदास जीना।
बाहुबली बन के जीना। दूसरी बात, हमेशा मेरी बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, बड़े भाई की तरह सुनना मुझे, एक दोस्त की तरह सुनना मुझसे, और मेरी जिंदगी के 20 साल के तजुर्बे का फायदा उठाना। दूसरी बात, हमेशा मेरी ध्यान रखना मेरे दोस्त की वैल्यू बनाना, अपनी कीमत बड़ी करना यार, क्योंकि आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है यार, आपकी क्या वैल्यू है ये इंपॉर्टेंट है। आप कौन हो, कैसे दिखते हो, रंग कैसा है, अंग्रेजी आती है कि नहीं आती, वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, कितने बड़े फैमिली से आते हो, आपका एजुकेशन क्या है, साला कोई मैटर नहीं करता। एक ही चीज मैटर करती है कि मार्केट में आपकी वैल्यू क्या है। तो अपनी वैल्यू बनाना मेरे दोस्त। रास्ते से आप जा रहे हो और आपको भगवान राम की मिट्टी की मूर्ति मिल जाए तो शायद आप उठा के नहीं लाओगे, और रास्ते से आप जा रहे हो और आपको महाराजा रावण की सोने की मूर्ति मिल जाए तो आप उठा के ले आओगे। आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी क्या वैल्यू है साला ये इंपॉर्टेंट है बाजार में। आप भगवान राम की मिट्टी की मूर्ति छोड़ाओगे और रावण की सोने की मूर्ति उठा लाओगे, क्योंकि सोने की मूर्ति का वैल्यू है बाजार में। आप कौन हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका क्या वैल्यू है मेरे दोस्त ये इंपॉर्टेंट है। तो अपना वैल्यू बनाना बाजार में, अपनी वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनाना। बहुत कुछ है बताने को, 20 साल से भरा पड़ा हूं अंदर। 5 सेंस हैं जो भगवान ने हमको दिए हैं, जिसको इंद्रियां बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सेंस बोलते हैं। पहला होता है टच, छू के महसूस करना। दूसरा होता है टेस्ट, खा के महसूस करना। तीसरा होता है स्मेल, सूंघ के महसूस करना। चौथा होता है आंख, देख के महसूस करना। और पांचवा होता है कान, सुन के महसूस करना। 5 सेंस होती हैं हमारी जिंदगी में, लेकिन जो इस दुनिया में सबसे बड़ी सेंस है ना, वो है कॉमन सेंस, जिसको बोलते हैं 6th सेंस। 10 में से एक आदमी में होती है बस, खाली सिर्फ 10 में से एक आदमी में होती है। किसी स्कूल में नहीं मिलती, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती, कोई सिखा नहीं सकता, ये नेचुरल होती है और 10 में से एक में होती है। और जिस आदमी के पास कॉमन सेंस होती है ना, वो दुनिया में कभी मार नहीं खाता। तो हमेशा कॉमन सेंस के पीछे भागना। सेंस तो भगवान ने 5 सबको दिया है यार, कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कॉमन सेंस के बारे में एक बड़ी प्यारी सी लाइन है कि कॉमन सेंस आजकल कॉमन नहीं है, बहुत कम लोगों में मिलती है। सो टेक केयर एवरीबॉडी, मिलते हैं बहुत जल्दी दोबारा आपसे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।